हे गाइस व्हाट्सअप, आपका स्वागत है ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ब्रांड न्यू एनिमे। ये एनिमे काफ़ी अच्छा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये एनिमे आपको सोलो लेवलिंग की वाइब देगा, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है एक्सप्लेन में। और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके लिए लाइक फ्री है, बट हमें काफ़ी मोटिवेट होते हैं उससे। और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करें। वैसे तो ये 2 पार्ट्स में आने वाला है एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड का हाफ पार्ट है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना किचन से वैनिश हो गए किसी जंगल में आ जाता है, जो दूसरी दुनिया का होता है, जो उसको पता नहीं होता। उसके सामने एक स्केलेटन होता है जिसको देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। उसको कुछ आइडिया नहीं होता वो कहाँ पर है। उसको लगता है कि जैसे वो एनिमे देखता था जो हमेशा उसको वाइब आती है उसको। तो उसके बाद वो ट्राई करने की सोचता है कि शायद ये वही है। उसके बाद वो बोलता है स्टेटस। जैसे ही वो स्टेटस बोलता है और उसके सामने एक विंडो आ जाती है। उस विंडो को देख के वो काफ़ी खुश होता है, बट उसके साथ साथ उसको शौक भी लगता है, क्योंकि जो विंडो थी ना उसमें एचपी स्किल्स कुछ भी नहीं दिखता उसको। और वो काफ़ी देर उसको ढूंढता रहता है, कुछ नहीं मिलता उसको। उसके बाद जो है उसके सामने फिर रैंडमली 2 ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर स्किल्स मैजिक होते हैं। और उसके बाद उसको एक चीज़ नोटिस करता है, वो उसमें लिखता है सैन मारिया। ये तो भाई कम्युनिकेशन साइट थी जो हमेशा वो यूज़ करता था, जिसमें उसके आइटम्स होते थे और सब कुछ होता था। बट वो उसको देखता है कि ये इसके अंदर क्या कर रही है। और उसके बाद उसमें ना वो सामान मंगा सकता था, और वो सर्च करने लगता है। देखता है कि अरे इसको तो मैं मूव कर सकता हूँ। और मूव करने के बाद वो काफ़ी देर देखता है, भाई ये तो कुछ ज़रूरत है, बट इसमें पैसे कहाँ से लाऊँ मैं। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि भाई इसमें मैं पैसे कहाँ से ऐड करूँ। और उसके बाद वो गहरी सांस लेता है। बोलता है अरे यार किसी ने तो मुझे बचा लिया। बिल्कुल शांत माहौल था। और जब वो देखता है कि अरे यार पैसे तो है नहीं, तो उसके बाद वो एक काम करता है। वो जो है वहाँ पर जो घास पड़ी होती है और उसको उसमें डाल देता है। वो घास डालने के बाद देखता है अरे यार ये तो कोई काम की नहीं, क्योंकि घास की कोई वैल्यू नहीं होती। बट उसके उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो इधर उधर देखता है तो उसको याद आता है कि अरे मेरे सामने तो एक स्केलेटन पड़ा था। स्केलेटन के अंदर एक स्वॉर्ड थी, शायद ये बिक जाए। तो और वो गौर से उसको देखने लगता है। पहले तो वो सोचता है अरे यार नहीं करते, बट उसके बाद वो फिर से सोचता है यार वेपन शायद ये काम आ जाए। उसके बाद उस स्केलेटन में से निकाल कर और उसको बेच देता है। उसके बाद उसको काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। उस पैसे से वो अपना खाना पीना बाय कर लेता है। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि भाई आगे क्या करना है। और सबसे पहले अपने वो स्केलेटन को दफना कर श्रद्धांजलि देता है। और उसके बाद जो सीन आता है वो दिखाता है कि उसने एक जो पैसे होते हैं उनसे वो जल्दी से एक साइकिल बाय करता है। और साइकिल बाय करके वो जंगल में काफ़ी अंदर चला जाता है ताकि वो और एक्सप्लोर कर सके। और एक्सप्लोर करते करते उसको याद आता है कि भाई शाम होने वाली है, उसका खाना भी ख़त्म होने वाला है। तो वो कहीं पर रुकता है, और रुकने के बाद वो अपना जो कुछ पैसे वैसे होते हैं उससे सब कुछ अपना खाना पीने का लगा देता है। और जैसे ही वो खाना पीना खा ही रहा होता है, उसके पास सामने एक मुसीबत आने वाली होती है जो उसको पता नहीं होती। और बस वो खाना स्टार्ट ही करता है। उसके बाद वो नोटिस करता है कि झाड़ियों में से कुछ निकल कर आ रहा है। जैसी ही उसकी नज़र पड़ती है, उस पे पूरे एक वुल्फ का जो ग्रुप होता है उसने हमला कर दिया होता है। वो जल्दी से आड़बड़ी में आज वेपन्स देखने लगता है। वेपन्स उसके समझ में नहीं आता क्या बाय करे क्या बाय करे। और वो करीब आ रहे होते हैं और काफ़ी ख़तरनाक माहौल होता है। जल्दी से वो क्या करता है 1980 यानी कि स्मोक्स बम खरीद लेता है और उनके ऊपर फेंकता है वो। बट वो कोई काम के नहीं होती, क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता उन वुल्फ पर। और जल्दी से फिर उसको कुछ समझ नहीं आता तो एक वो स्टिंग बाय कर लेता है, जिससे वो उन पर निशाना लगाता है। और एक आध दो मिशन मिस भी होते हैं शुरू में, बट एक आध दो लग जाते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है उसको। और वो वुल्फ भागने लगते हैं। और ऐसे ही चलते चलते वो बंदा जल्दी से अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल उठा के भाग जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। वो काफ़ी थक चुका होता है, क्योंकि वो पूरी रात भागता रहा है। और भागते भागते वो देखता है कि भाई सुबह हो चुकी है। और वो जो जल्दी से उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि देखते हैं बाहर की साइड अगर कुछ मिलता है तो उसको लाइक उसके कुछ फ़ायदा हो जाए या कुछ खाने पीने का मिल जाए, या जिससे वो अर्न कर सके। तो वो जल्दी से एक सीडी बाई करता है और एक स्कोप बाई करता है, जिससे वो देखता है तो उसको एक वॉल दिखती है, जिससे उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि यहाँ तो यार इंसान भी रहते हैं। और तो जल्दी से वो भागने लगता है। तो देखता है कि अरे भाई ये क्या सीन है। और वहाँ पे उसको 2 बग्गी दिखती हैं, जिससे वो लोग आ रहे होते हैं। वो जल्दी से भागा भागा जाता है। और वो इतनी तेज़ भाग रहा होता है कि वो उसको पता नहीं होता कि वो जस्ट निकल के उसके सामने आ जाएगा। सामने आने के बाद वो एकदम टकराते टकराते बचता है। वो सामने वाला कहता है भाई तुम तो सही तो हो बिल्कुल। तो वो कहता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वो बोलता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे होगे। तो वो बताता है कि भाई मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं आगे वाले जो किंगडम है उसमें जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो कहता है कि हाँ भाई मेरी गलती थी, तो इसीलिए मैं तुमको फ्री में ले जाऊँगा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। सबसे पहले वो दिखाता है कि देखिए मैं मर्चेंट हूँ। ये मर्चेंट की एक मोहर टाइप होती है उस वर्ल्ड में।
तो उसके बाद उसके पीछे एक लड़की बैठी होती है, जो लड़की जो होती है वो भी वो गिल्ड की वो मेंबर होती है, और उसके पास भी एक यूनिक टैलेंट होता है। जैसे इसके पास आइटम बॉक्स होता है, उसके पास भी आइटम बॉक्स होता है। तो वो सबसे पहले अपने आइटम बॉक्स को दिखाती है, तो ये काफ़ी हैरान होता है। वो पूछता है कि भाई ये कैसा हुआ, कि वो बताती है कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वो अपना आइटम बॉक्स से उसको गाना सुनाने लगती है। वो सदमे में आता है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो मर्चेंट उसको दूसरे जो किंगडम होता है उसमें ले जाता है, और उसके बाद काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखाया गया है हम लोगों को। जो एनिमेशन है वो काफ़ी प्यारी है। अगर आपको अभी भी वीडियो थोड़ी भी अगर आप वॉच कर रहे हैं और अब तक आपको थोड़ी भी पसंद आई, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो वो आगे वाले किंगडम में पहुँच चुका होता है जैसे ही वो गेट पार करता है, और उसके बाद वो बोलता है कि भाई तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ तक लाए। और उसके बाद जो है वो बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मैं बट तुम्हें जो तुम्हारा ऐसा है ना उसको कैसे चुकाऊँ। तो वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट वो स्टिल कहता है कि अरे भाई ऐसा नहीं है, तुम एक काम करो मुझसे ये ले लो। और वो जैसे ही देखता है कि भाई ये क्या तू दे रहा है, यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है, ये लीगल है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे लोगों को ये वो नहीं थी अलाउ। और उसके बाद वो बोलता है कि भाई तू इतना मत बोल, तू एक काम कर, तू पैसे ले ले। अरे यार नहीं चाहिए। तो वो फिर भी ज़बरदस्ती पैसे दे देता उसको। और वो पैसे देने के बाद बोलता है कि भाई अब तू बताइए मत किसी को कि भाई तेरे पास ये सब चीज़ें, क्योंकि ये यूनिक टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है। और उसके बाद वो पैसे देने के बाद चला जाता है, और वो देखता है कि भाई इसने तो काफ़ी सारे पैसे दिए हैं, ये मेरी दुनिया से तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो एक जो होटल टाइप होते हैं उसमें जाता है, और उसको वहाँ एक लड़की मिलती है, और वो पूछती है सर आप क्या रूम चाहिए, ये क्या चाहिए आपको। तो वो बताता है कि मेरे को एक रेंट के लिए रूम चाहिए। तो सबसे पहले वो बोलती है कि आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है, आप इसको ना फिल करें। तो वो बोलता है कि अरे यार मेरे पास तो मेरे को तो यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, क्या तुम मेरे लिए इसको फॉर्म को फिल कर सकती हो। तो बोलती है कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज़ आपको पहले बतानी पड़ेगी। वो उससे ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, लाइक वो ये पूछती है कि ये और तो नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि सर ये बताइए कि अगर आप कैलकुलेट कर सकते तो बताइए कि 12 + 12 + 12 + 12 कितने हुए। तो उसका वो आंसर दे देता है कि अरे इतने। अरे वो बोलते हैं तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। वो इसको देख के काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो वो जल्दी से इसका नाम भर देती है। तो वो पूछता है कि अगर तुम मेरे को ना यहाँ की क्या लैंग्वेज सिखाओगी तो मैं तुम्हें ना कैंडी गिफ्ट करूँगा। तो वो सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, और वो जल्दी से उसको कैंडीज़ बाई करके दे देता है। और कैंडीज़ के बदले वो उसको जो इस यहाँ की लैंग्वेज होती है वो सब पढ़ाने लगती है, और ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। बट आगे की जो चैप्टर है उसकी जो कहानी है वो कंटिन्यू करने के लिए आप जल्दी से एक लाइक करके कमेंट कर दें, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं जल्दी से सेकंड पार्ट ले आऊँगा। और तो अब इसके बाद जो है वो यहाँ स्टार्टिंग दिखाई गई है कि ये जो पढ़ने लगता है उससे, और पढ़ते ये यहाँ की लैंग्वेज सीख जाता है। और इसको ड्राइंग काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि पहले आर्टिस्ट था दूसरी जॉब वर्ल्ड में, और उसके बाद ये दिखाते हैं कि देखिए इसकी जो ड्राइंग बना रहा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।